बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी आवाज़ दबा दी जाए। खसूसी तौर पर मौलाना फजल रहमान और फैसल करीम कुंडी, इनको कोई रंजिश है। इन दोनों को अली अमीन गंडापुर की तरफ से इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त दी गई थी। इस चीज़ को ये लोग नहीं भूल रहे। इनके दिल पर यह शिकस्त एक फोड़ा बन गई और अब जब ये इक़्तिदार में आ गए तो कम ज़रफ़ी का मुजाहरा करने लगे। अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ इनसे जो कुछ हो सकता था इनकी तरफ से किया गया। अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार किया गया। पाकिस्तान के कोने कोने में उनको घुमाया गया, कभी इस्लामाबाद की अदालत में, कभी कोयटा, कभी लाहौर और कभी सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ अदालतों में अली अमीन गंडापुर को ले जाया गया मौलाना फजल रहमान की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर ना वो दबे ना वो झुके, ना ही उन्होंने किसी किस्म का कोई दबाव कबूल किया। उन पर अजियत और तशद्दुद का हर बार आजमाया गया, लेकिन ये बंदा ये डटा रहा। इमरान खान का साथ छोड़ने से इसने इनकार कर दिया। ज़मानत होने के बावजूद इसको रिहा नहीं होने दिया गया। बिलाखिर अली अमीन गंडापुर की ज़मानत हो गई। अली अमीन गंडापुर के वालिद अमीनुल्लाह गंडापुर का एक इंटरव्यू सामने आया। उसमें वो कहते हैं कि मैंने चूहे नहीं पाले, मैंने मर्द पाले हैं, मैंने शेर पाले हैं। ये अमीनुल्लाह गंडापुर की तरफ से अपने इंटरव्यू में कहा गया। अमीनुल्लाह गंडापुर का जिक्र मैंने मेजर नज़ीर अहमद फ़ारूक से कुछ अर्सा कबल सुना था। उस पर हमने एक वीलॉग भी किया था। नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब कहते हैं कि ये किस लेवल के अफसर थे। नज़ीर अहमद फ़ारूक कहते हैं कि अमीनुल्लाह गंडापुर किस लेवल के अफसर थे। उनके साथ अपनी पुरानी याददाश्तें उन्होंने ताज़ा की थीं। अब एक बार फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने अमीनुल्लाह गंडापुर के बारे में जो कुछ कहा, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं दो गंडापुर्स को जानता हूँ, द ग्रेट टू गंडापुर्स। ये नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब की तरफ से कहा गया। नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब से गंडापुर्स के हवाले से, उनकी तारीख़ के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर वो दो गंडापुर्स जिनके साथ इनका वास्ता रहा है, उनके हवाले से नज़ीर अहमद फ़ारूक से पूछते हैं। जनाब नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब, मेरी अपनी, आप ये समझ लें कि अभी 56 ईयर यानी 56 साल जो मेरी, यही समझ लें कि फौज के साथ ये किस्म का है। तो उस फौज में मैंने दो गंडापुर देखे हैं। एक मैंने देखा है कैप्टन अमीनुल्लाह गंडापुर, दूसरा देखा है लेफ्टिनेंट कर्नल ज़काउल्लाह गंडापुर जी। तो आपने इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे पूछा है कि मेजर रिटायर्ड अमीनुल्लाह गंडापुर ने कहा कि मैंने चूहे नहीं पैदा किए, मैंने शेर पैदा किए हैं। जी। मैं आपको यह बताता हूं कि जितना मैं मेजर अमीनुल्लाह गंडापुर को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं, अगरचे मैंने बहुत थोड़ा अरसा इन्फेंट्री स्कूल में चंद महीने इनको देखा है। ठीक है। तो मैं कैप्टन यानी मेजर अमीनुल्लाह गंडापुर का सिर्फ शेर कहना नहीं, मैं कहूंगा महा सुपर शेर पैदा किए हैं इस बंदे ने। हेलो जी जी जी, आप बात करते रहें। उसकी वजह ये है कि मैंने इनको, मेजर साहब को, जब मैं कैप्टन था और ये भी कैप्टन थे, 1970 के मई के महीने की बात है जब ये वाकया हुआ है इन्फेंट्री स्कूल कोयटा में। इन्फेंट्री स्कूल कोयटा में उस वक्त कैप्टन अमीनुल्लाह गंडापुर एक प्लटून कमांडर थे, क्योंकि इन्फेंट्री स्कूल में जिस कंपनी के जो प्लटून कमांडर थे वो सारी की सारी अफसर की कंपनी थी, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ कंटोनमेंटों से
मुख्तलिफ यूनिटों से कोर्स के लिए कोयटा इन्फेंट्री स्कूल में गए हुए थे। जी। इनके साथ जो इनके ऊपर थे, जो हमारे कंपनी कमांडर थे, वो थे मेजर तारिक, जो बाद में गुजरांवाला कोर कमांडर, गुजरांवाले के कोर के कमांडर भी बने, कोर कमांडर बने। उस वक्त हमारे जो बटालियन कमांडर थे कोयटा में, मुझे अभी तक भी याद है, वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल असलम जी। पंजाब रेजिमेंट के। और इन्फेंट्री स्कूल के जो उस वक्त कमांडेंट होते थे, उनका नाम था मेजर जनरल PM मुस्तफा। अच्छा जी। जो अफसरों, हमारी कंपनी जो थी, सारी अफसरों की कंपनी थी, वो एक एक्साइज थी। उसके में पूरी की कंपनी में तो वहाँ कमांडेंट साहब भी तशरीफ ले आए। अच्छा जी। जनरल PM मुस्तफा साहब जब वो आए तो बटालियन कमांडर ने, कंपनी कमांडर ने और सारे प्लेटून कमांडर जो थे, उन्होंने वहाँ होना था हर सूरत। ये तो फौजी ड्रिल है ना। तो वहाँ कोई बात हुई किसी पॉइंट के ऊपर। उस वक्त ये 1970 की बात है। तो उस वक्त बंगाली ऑफिसर भी प्लेटून कमांडर होते थे इन्फेंट्री स्कूल में जी। तो वहाँ कोई पता नहीं, जब वो कोई डिस्कशन हो रही थी तो जनरल साहब ने एक चीज कही, जो कमांडेंट थे इन्फेंट्री स्कूल के जनरल PM मुस्तफा। जब उन्होंने वो चीज कही तो कोई उनका मतलब व्यू था, कोई उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी या कोई चीज उन्होंने कही। तो इस जो उस वक्त अभी मेजर रिटायर्ड अमीनुल्लाह गंडापुर, उस वक्त कैप्टन अमीनुल्लाह गंडापुर जो थे, ये खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा फौज में होता है जब कोई चीज आपने कहनी होती है बड़े तरीके से, सर मैं बहुत सारी चीजें, सर may I have your permission, sir I beg to say this. He was a young and very emotional captain. और ठीक है ना, हम भी तो कैप्टन थे, अफसर को वो हम भी अप्रिसिएशन कर लेते थे। वो अगर सीनियर थे और वो अलहदा चीज है। और वो क्योंकि इन्फेंट्री स्कूल में इन्फेंट्री के सारे होते हैं इंस्ट्रक्टर, तो और बड़े धड़ल्ले के बड़े ठीक अफसर जो है इंस्ट्रक्टर के तौर पे अपने अपने इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। तो ये खड़े हो गए और उन्होंने जब जनरल साहब कह रहे थे तो जनरल साहब को कहा, सर आई बैक टू डिफर, ऐसे नहीं है। तो जनरल साहब ने फिर कुछ कहने की कोशिश की तो इन्होंने कहा, सर नो सर। वहां से अभी एक तरफ जनरल साहब कमांडेंट है, शायद उन्होंने इसको जाती मसला बना लिया हो, एक तरफ एक ब्लंट किस्म का, डेयरिंग किस्म का कैप्टन है। वो अभी बात शुरू हो गई तो ये जब भी जनरल साहब को चीज कहते तो ये कह के कि नो सर कह के फिर अपने दलाइल देते थे। और इनकी मदद में एक बंगाली कैप्टन खड़े हुए, जिनका मैं नाम भूल गया हूं कि इतना अरसा गुजर चुका है। किस्सा कोता ये कि सब लड़कों को पता, सब अफसरों को पता था कि कैप्टन अमीनुल्लाह गंडापुर इज राइट। ठीक है। बटालियन कमांडर को भी पता था, कंपनी कमांडर को भी पता, लेकिन उन्होंने जिस तरह भी हो सका कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल की, यानी उसके रेस्क्यू को आए और इसको कह कूं के बैठ जाओ, सिट डाउन, ठीक हमारा ठीक है, ये खुद अपनी तरफ से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे करके उसको उठा दिया। जब वो कैप्टन अमीनुल्लाह बैठ गया है तो वो ये साफ बार हो रहा था, ही इज नॉट एग्रीइंग विद द स्टेटमेंट ऑफ कमांडेंट, यानी कमांडेंट की जो आर्गुमेंट थी उनसे बिल्कुल मुतफिक नहीं थी। तो ये एक कैप्टन का इस तरह उठ के एक जनरल के सामने, और वो भी इतने नफरी के सामने उठ के ये कहना, ये एक दलेर शेर, क्योंकि वो नजायज बात तो कर नहीं रहा था, बात तो वो एक प्रोफेशनल पॉइंट के ऊपर थी और ये उसका हक भी बनता था। अच्छा, अभी दूसरे गंडापुर की सुनाए आप कहानी। मैं इसका तो मेरा मतलब ये इट वाज ए वेरी डेयरिंग और बड़ा बोल्ड इनका एक्शन था कैप्टन अमीन।
दूसरे मैंने जो गंडापुर देखे उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल ज़काउल्लाह गंडापुर। ये 16 एफएफ रेजिमेंट जो है उसके कमांडेंट थे, कमांडिंग अफसर थे। और जनरल पाशा जो DGISI होके रिटायर हुए हैं वो भी उस वक्त लेफ्टिनेंट थे और उसी पलटन में 16 एफएफ में थे। तो ये एक एक्सरसाइज हुई थी कोटली आजाद कश्मीर में गुलपुर के करीब दिसंबर 1975 के दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, एक हफ्ते की 3AK ब्रिगेड की एक एक्सरसाइज हुई थी गुलपुर में जी ब्रिगेड की। और उस ब्रिगेड जब खत्म हो, जो एक आखिरी दिन खत्म हुई, तो कोर कमांडर जो 10 कोर के पहले कोर कमांडर थे जनरल आफ्ताब, वो तशरीफ लाए। उनके साथ जनरल फजले रावक GOC 19 देव मंगला से आए और 3AK ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर गुलाम रबानी खान वो थे और बाकी ब्रिगेड के सारे ही अफसर थे और ब्रिगेड का स्टाफ था। वहां पे कोर कमांडर साहब ने एक्सरसाइज के ऊपर डीब्रीफिंग में कोई अपनी स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट में उन्होंने अपने मतलब उसकी अपनी जो कुछ की कहना था बेसिक कोर कमांडर कहा। तो वो जो गंडापुर, दूसरा गंडापुर है, वो भी बड़े आराम से लेफ्टिनेंट कर्नल उठा और उठ के उन्होंने बिल्कुल कहा, कहता सर आई बेग टू डिफर विद यू, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक। यानी ये वहां भी सिंह फंस गए एक लेफ्टिनेंट कर्नल के लेफ्टिनेंट जनरल के साथ। अच्छा जी। तो वो और बिल्कुल वो बड़ा, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही किस्म का जो सीधा सा पता लग जाता है। हाँ जी। सारे आई वॉज मेजर देन, चलो मैं तो ना सही ली। उसके बाद जब ये डीब्रीफिंग खत्म हुई, एक्सरसाइज खत्म हुई, कोर कमांडर साहब चले गए, तो सारे जितने अफसर थे वो कहते थे यस कर्नल ज़काउल्लाह राइट, कर्नल ज़काउल्लाह राइट। सारे लोग कहते हैं, बाद में बेशक उस वक्त ना बोले तो अलग चीज है। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं अभी हम आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर की तरफ। आप क्या समझते हैं? अली अमीन गंडापुर को देखें, अली अमीन गंडापुर को मैं नहीं जानता। नहीं वो जानता, बिल्कुल नहीं जानता। नहीं, वो जानने की बात नहीं है। जिस तरीके से ये जरूरतमंदी जेल काटी है, मैं वही बात करने लगा हूँ कि जिस तरह ये बंदा अली अमीन गंडापुर, इसने स्टैंड लिया है, ये खड़ा है, इसने अपनी गिरफ्तारी बर्दाश्त की है, इन्हें सारी चीजें बर्दाश्त की हैं। तो मैं इसके फैमिली बैकग्राउंड इसका नहीं, सिर्फ मैं गंडापुर जो नस्ल है, गंडापुर जो खानदान है ना, इन दो अफसरों को, कर्नल ज़काउल्लाह और मेजर अमीनुल्लाह को, इनको जितना मैंने देखा, उनको देखने के बाद मैं यही कहूँगा कि जो कैप्टन अमीनुल्लाह, मेजर अमीनुल्लाह गंडापुर ने कहा ना कि मैंने चूहे नहीं पैदा किया, मैंने शेर पैदा किया, मैं कहूँगा इसने बंदे ने शेर नहीं, महा सुपर शेर पैदा किए हैं। मुझे इतना मेरा 100% यकीन है, पहाड़ भी गिर जाए ना, मेजर अमीनुल्लाह गंडापुर का जो नस्ल है ना, उसमें से कोई भी बंदा रत्ती भर भी टस से मस नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, आपने नज़ीर अहमद फ़ारूक की राय गंडापुर के हवाले से, दो गंडापुर के हवाले से खसूसी तौर पर सुन ली, और अमीनुल्लाह गंडा और अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी जो कुछ उन्होंने कहा वो भी आपने सुन लिया। आखिर में तज़किरा ये करना है कि लेफ्टिनेंट कर्नल गंडापुर और मेजर गंडापुर, ये दोनों के दोनों इस लेवल के अफसर थे, ऐसे ये एफिशिएंट थे, ऐसे ये अहल थे, ऐसे इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ थी कि इन्होंने जनरल बनना ही था। लेकिन बदकिस्मती से अमीनुल्लाह गंडापुर का 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ होने वाली मुबैना फ़ौजी बगावत में हिस्सा लेने पर उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। उनको किस वक्त हिरासत में लिया गया? उनको उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो ऑस्ट्रेलिया में कोर्स करने के लिए जा रहे थे। ऐसा कोर्स सब अफसर नहीं करते, बल्कि जिनके लिए तरक्की के रास्ते खुले होते हैं वो अफसर करते हैं। बदकिस्मती से अमीनुल्लाह गंडापुर
मेजर से आगे ना जा सके। और यही कुछ ज़काउल्ला गंडापुर के साथ भी हुआ था, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हो गए थे, उनको भी आगे प्रमोशन नहीं मिल सकी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।